सो इन द लास्ट वीडियो हमने कुछ पर्टिकुलर 6 एक्टिविटीज़ देखी, कुछ 6 ऑब्जर्वेशंस देखी जो एल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप्स को कंफर्म करा रही थी। कंफर्मेटरी टेस्ट हम उनको बोल देते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है, उस टेबल में कुछ पर्टिकुलर टेस्ट लिखे हैं जो कंफर्म कराएंगे। ये पहले हिलनी थी। एक टेबल जो हमने बनाई है, इसके अंदर पर्टिकुलर टेस्ट के नाम लिखे हैं। उन टेस्टों को कौन कौन से ग्रुप्स कंफर्म करते हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ये एज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर द टेस्ट यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस टेबल में अगर हम सबसे पहले टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला टेस्ट आता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट मतलब आपको यूज़ करना है FeCl3 का सॉल्यूशन। FeCl3 टेस्ट को हम फिनोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये कॉमन सारे टेस्ट हमने यूज़ किए हैं, जिसमें हमने अल्कोहल फिनोल का भी कंफर्मेशन बताया, एल्डिहाइड कीटोन का भी कंफर्मेशन बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी कंफर्मेशन बताया। जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स हैं उनका भी हम कंफर्मेशन बता रहे हैं। यानी कि ये वो कॉमन टेस्ट हैं जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या फिर कंफर्म करने के लिए फंक्शनल ग्रुप्स का यूज़ किए जाते हैं। तो पहला टेस्ट जो हो गया वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, जो बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर दी फिनोल्स कन्फर्मेशन। अब फिनोल कन्फर्मेशन का क्या मतलब हुआ, इसको टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में आपको अपना अननोन सोल्यूशन ले लेना है। अननोन सोल्यूशन मतलब चलो जब मैं कह रहा हूँ कि ये फिनोल का टेस्ट है तो आप फिनोल ले लीजिए। आपको ये कंफर्म करना है कि वो फिनोल सच में है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपने एक अननोन सोल्यूशन के 2 से 4 ml ले लिए, उसके अंदर आप FeCl3 सॉल्यूशन को मिक्स कर दीजिए। FeCl3 जो होता है वो आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा लेबोरेटरीज के अंदर। आपको इसमें डिस्टिल वाटर मिलाना है। डिस्टिल वाटर मिलाते ही आपके पास FeCl3 का सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन के 2 से 4 ड्रॉप सफिशिएंट होंगी इस टेस्ट ट्यूब में डालने के लिए। जैसे आप FeCl3 सॉल्यूशन इसके अंदर डालते हैं तो जो अंदर अननोन सॉल्यूशन था उसका कलर वायलेट या पर्पल में चेंज हो जाएगा, और वो वायलेट या पर्पल कलर कंफर्म कराएगा कि वो अननोन सॉल्यूशन फिनोल था। दूसरा टेस्ट इसमें आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये कंफर्मेशन कराता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब आपको एक अननोन सॉल्यूशन के अंदर अपना अननोन एसिड ले लेना है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप उसके अंदर मिलाएंगे NaHCO3। ये भी आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, पैलेट्स मिलती हैं इसकी। आप इसको डिस्टिल वाटर में मिला करके इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन के 2 से 4 ड्रॉप उस अननोन सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करा दीजिए, अननोन एसिड के अंदर मिक्स करा दीजिए। अगर ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है, बुदबुदाहट के साथ ऊपर उठता है, वाइट कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ जो आपका एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब उसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है। अब वो बेंजोइक एसिड हो तो ये टेस्ट कंफर्म नहीं करेगा, यानी कि एरोमेटिक के लिए ये कंफर्मेशन नहीं देता, केवल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए कंफर्मेशन देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में आइडोफॉर्म टेस्ट पर। ये कीटोन्स के लिए, अल्कोहल्स के लिए, इथेनॉल के लिए यानी कि एल्डिहाइड, और इथेनॉल ये हमारा नॉर्मल अल्कोहल ही है। ये सारे के सारे जो होते हैं येलो क्रिस्टल्स बनाते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट में आप कीटोन डालिए, आप अल्कोहल डालिए, आप एल्डिहाइड डालिए, तीनों चीज़ें अगर आइडोफॉर्म बनाती हैं, आइडोफॉर्म क्या थी, RX3, इसकी फॉर्मेशन होना इज नोन एज आइडोफॉर्म। यहाँ पर अगर RI3 बनेगा तो आइडोफॉर्म, अगर यहाँ पे Br3 बनेगा तो ब्रोमोफॉर्म, यहाँ पर अगर Cl3 बनेगा तो क्लोरोफॉर्म। यह आइडोफॉर्म टेस्ट तीनों चीज़ें ही पास करती हैं, कीटोन्स भी जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। एल्कोहल्स तो नॉर्मल है जिसके अंदर OH ग्रुप है, फिनोल्स ये टेस्ट पास नहीं करते हैं। इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम, जिसमें एक H है, एक R है, एक C डबल बॉन्ड O है, और ये इथेनॉल नॉर्मल अल्कोहल ही है। जब आप अल्कोहल्स की या एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की रिएक्शन कराते हैं नॉर्मली NaOH और NaOH के साथ इसमें क्लोरोफॉर्म के मीडियम में, तो ये क्या बना देता है हमारे पास, नॉर्मली आइडोफॉर्म टेस्ट को कंफर्म करता है और एक आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट इज यूज फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स। ल्यूकास टेस्ट में हमने एक पेयर यूज किया ZnCl2 प्लस HCl। दिस पेयर इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। तो होता क्या है कि आपके पास 3 अननोन बीकर हैं, 3 अननोन सोल्यूशन हमने लिए हुए हैं,
तीनों में बारी बारी से आप ये तीनों के अंदर ड्रॉप बाई ड्रॉप डालिए। अगर इंस्टेंटली रिएक्शन होती है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। बुदबुदाहट उठती है, एफरवेसेंस उठती हैं बहुत तेज़ी के साथ, एक जैसे ही इसके अंदर ड्रॉप बाई ड्रॉप हम रिएजेंट डालते हैं तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है। 5 से 10 मिनट बाद होती हैं अगर तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। नेक्स्ट आ जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट को हम अमीन चैप्टर के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम अमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ किया जाता है। जो बेसिकली फॉर्मूला है हिंसबर्ग रिएजेंट का वो है बेंजीन के ऊपर S डबल बॉन्ड O और ये Cl SO2Cl, दिस इज नोन एज द हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अमीन चैप्टर में ये हम बताएंगे कि 1 डिग्री अमीन वो होती है जो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट को पास आउट करती है, 2 डिग्री वो होगी जो थोड़ा स्लोअर पास करेगी, और 3 डिग्री वाली पास ही नहीं करती। इसका मतलब है कि हिंसबर्ग रिएजेंट में जो रिप्लेसेबल प्राइमरी अमीन जो होती है वो अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। सेकेंडरी अमीन भी अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है, क्योंकि प्राइमरी के पास 2 हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल, सेकेंडरी के पास 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, और टर्शरी के पास 1 भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो प्राइमरी सेकेंडरी इसलिए पास करती हैं क्योंकि ये अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं, लेकिन टर्शरी के पास कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, इसीलिए वो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट को पास आउट नहीं करती। कार्बिल अमीन टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बिल अमीन टेस्ट केवल प्राइमरी अमीन्स ही बताएंगी। तो ये दोनों टेस्ट हम अमीन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अमीन चैप्टर के अंदर ये कंफर्म कराएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट जो है वो अल्कोहल्स की कंफर्मेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको अननोन सोल्यूशन मिलेगा, अननोन सोल्यूशन में आप नॉर्मली सोडियम मेटल डालिए। अगर सोडियम मेटल डालने से हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाती है तो इसका मतलब है वहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है। एफरवेसेंस के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, पॉप साउंड की जनरेशन देगा, तो वो कंफर्म कराएगा कि वहाँ पर अल्कोहल प्रेजेंट है।